बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी अमजद रब्बानी, असलाफ चैनल की तरफ से। आज हम मुल्क की सूरत हाल, सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसमें सियासत कम और ज़ाती दुश्मनियाँ ज़्यादा हो गई हैं। लोग सियासत से इतना आगे निकल गए हैं कि अब वो ज़ाती दुश्मनियों पर उतर आए हैं। तो इन दुश्मनियों के बिना पर जब मैंने देखा कि लोग एक दूसरे के दस्तों गिरबां हैं, तो मैंने सोचा कि यार कम से कम लोगों को थोड़ा सा गाइड किया जाए कि जो मर्जी काम करें, जितनी मर्जी सियासत करें, लेकिन कभी ज़ाती सियासत ना करें। सियासत करें, वो आपका राइट है, हक़े रायदही करें, वो आपका राइट है, लेकिन किसी का मोहरा ना बने। जब आप किसी का मोहरा बन जाते हैं ना, तो फिर अखलाकियात की हदूद को भी पार कर जाते हैं। फिर आप इतना उसकी मोहब्बत में, उसकी सियासी ज़िंदगी को डिस्कस करते हुए आप इतना ऊपर चले जाते हैं कि लोग आपकी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अब देखें, शहबाज गुल जो है वो सियासी कारकुनों के लिए एक मिसाल है। इसने सोचा था कि जैसे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई है और फिर तहरीक इंसाफ के जो दिल गिरफ्ता कारकुन सड़कों पर निकल आए थे, वो सोच रहा था कि इसी तरह जब मेरी गिरफ्तारी होगी तो ये लोग रियासत को जाम कर देंगे। लेकिन क्या हुआ, ना सिर्फ उसके अपने लीडर ने उसके नुक्ता नज़र से लातल्लुकी का इजहार कर दिया, बल्कि जो उसके अपने कुलीग हैं, जो उसके साथ सियासी कारकुन हैं, उन्होंने भी सेनेट में और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उससे इख्तलाफ किया। जेल में भी उसको कोई नहीं मिलने गया, और जब उसको फैंटी लगी तो तब भी किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ उठाई भी हो तो आवाज़ें उठाने से तो कुछ नहीं होता ना। क्या उसके लिए किसी ने आगे बढ़ के कोई रोकने की कोशिश की? बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्तों, भाइयों, आपका जो लीडर है ना, वो कोई फरिश्ता नहीं है। आप समझते हैं कि वो फरिश्ता है? अगर फरिश्ता ही क्यों ना हो, कभी उसकी खातिर आइन और कानून जो है उसको ना तोड़ें, कभी अखलाकी हदूद को ना फैलाएं, अखलाकी हदूद को क्रॉस ना करें। यकीन कीजिए, आप अपने लीडर के लिए सिर्फ एक मोहरा होते हैं। बस जिस वक्त उसको आपकी ज़रूरत होती है तो वो आपके सदके वारी जाता है, और जब उसका काम निकल जाता है तो सबसे पहले वो आपको धक्का देता है। आप उसके किसी काम के लिए नहीं रहते ना, तो वो फिर आपको पहचानता भी नहीं। आपको बड़ी ताकतों के साथ टकराने का मशवरा देकर खुद उनसे समझौता कर लेते हैं, और फिर आप जो है वो ना 3 में रहते हैं ना 13 में रहते हैं। आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। जितनी भी पार्टियां हैं उनको उन पे आप एक नज़र दौड़ाएं। उनके लिए जिन कारकुनों ने कुर्बानियाँ दी, कोड़े खाए, जेलें काटी और जानें तक कुर्बान कर दी, क्या उनको उनकी वफादारी का कोई सिला मिला? नहीं मिला ना। उनको भुला दिया गया, और शायद आज उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप मोहरा ना बने किसी सियासी पार्टी का या किसी फ़र्द का। आप मोहरा ना बने। हाँ, आप आज़ाद सोच रखें, सियासी पसंद नापसंद अपनी जगह, लेकिन ख़ुद को किसी जमात का अंधा मुकल्लद ना बनाएं, क्योंकि आप अपने और अपनी ख़ानदान की इज़्ज़त आपके अपने हाथ में है। अपनी और आपके ख़ानदान की इज़्ज़त की हिफाजत करें, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो जो आपको सबसे ज़्यादा मुकद्दम होनी चाहिए। तो मेरी ये इस्तदा है आपसे कि सियासत में इतना ज़्यादा आगे ना निकल जाएं कि आप लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को खो दें, उनको अपनी जान का दुश्मन बना लें। बहुत शुक्रिया।